इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत जरूरी है, भारतीय रेल में स्वास्थ्य और सफाई, खासकर खाने पीने की सुरक्षा को लेकर। रोज लाखों लोग सफर करते हैं, तो ये अहम हो जाता है। हमने जो पढ़ा है एक लेख में, उसमें काफी तफसील से बताया गया है कि रेलवे को क्या करना चाहिए यात्रियों की सेहत और सुरक्षित यात्रा के लिए। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ट्रेन यात्रा को साफ और सेहतमंद बनाने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं या होने चाहिए। बिल्कुल, ये विषय सीधे तौर पर करोड़ों यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके यात्रा अनुभव से जुड़ा है। शुरुआत शायद सबसे बेसिक चीज से करें, डिब्बों की सफाई से। हाँ, जैसे नियमित झाड़ू पोछा, वो भी डिसइंफेक्टेंट के साथ। लेकिन लेख में ये भी है कि सिर्फ फर्श काफी नहीं। उन जगहों का क्या जिन्हें हम बार बार छूते हैं, जैसे हैंडरेल, दरवाजे के हैंडल, सीटें। हाँ बिल्कुल, उनका रोजाना सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। और हाँ, हर कोच में कूड़ेदान और उसे नियमित रूप से खाली करना, ये भी उतना ही अहम है, ताकि डिब्बे साफ रहें। छोटी छोटी चीजें हैं पर फर्क बड़ा पड़ता है इनसे। बिल्कुल। अच्छा, अब उस जगह की बात करते हैं जो अक्सर यात्रियों की चिंता का कारण बनती है। हाँ। टॉयलेट्स। लेख में एंटीबैक्टीरियल एजेंट से लगातार सफाई की बात कही गई है। हाँ, और सिर्फ सफाई नहीं, पानी की लगातार सप्लाई और सही ड्रेनेज सिस्टम, ये भी उतना ही जरूरी है। अगर पानी नहीं है या ड्रेनेज जाम है, तो सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात। साथ ही वॉशरूम में साबुन या हैंड सैनिटाइजर, ये तो बेसिक चीज है, होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर, शायद थोड़ा और पेचीदा, खाने की सुरक्षा। इसमें तो कई चीजें आ जाती हैं। लेख जोर देता है कि खाना एफएसएसआई प्रमाणित रसोई में ही बनना चाहिए। जी, एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके मानकों का पालन जरूरी है। पर चुनौती ये है कि ये मानक सिर्फ जमीन पर बनी बड़ी रसोइयों तक सीमित न रहें। चलती ट्रेन की पेंट्री कार में भी ये लागू होने चाहिए। और जो लोग खाना बना रहे हैं या परोस रहे हैं, उनके लिए दस्ताने, हेयर नेट, मास्क अनिवार्य हों। ये संक्रमण रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और खाना परोसने का तरीका, लेख में सीलबंद, डिस्पोजेबल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग का जिक्र है। बिल्कुल सही। इससे बाहरी गंदगी से बचाव होता है, खाना सुरक्षित रहता है। पानी की बात करें तो ट्रेन की पानी की टंकियों की नियमित सफाई और जांच होनी ही चाहिए, और पीने व पकाने के लिए सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल हो। वैसे यात्रियों को पैक्ड पानी इस्तेमाल करने के लिए कहना भी एक तरह से समझदारी है। क्यों? क्योंकि देखिए, पूरे सिस्टम में हर जगह पानी की क्वालिटी एक जैसी बनाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और पेंट्री कार, जहाँ खाना बनता या गर्म होता है, वहाँ की सफाई का क्या? उनका नियमित निरीक्षण जरूरी है, बहुत जरूरी। साथ ही कच्चे और पके खाने को सही तापमान पर अलग अलग रखना, ताकि वो खराब ना हो। और बासी या बचा हुआ खाना, उसे तुरंत हटाना। ये सब खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और चलती ट्रेन में ये सब मैनेज करना आसान नहीं होता है। कचरा प्रबंधन की बात सिर्फ डिब्बों तक ही सीमित नहीं है ना, प्लेटफॉर्म वगैरह भी? बिल्कुल नहीं। ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर ढके हुए कूड़ेदान हो, कचरे का नियमित संग्रह और सुरक्षित निपटान, ये पूरे सिस्टम का हिस्सा है। भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है, तो कचरा प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हाँ। बड़े स्टेशनों पर गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था, ये भी इसी दिशा में एक अच्छा कदम है। और कीट पतंगे और चूहे, ये तो सफाई और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा है। हाँ, इनसे निपटने के लिए पेंट्री कारों और कोचों में नियमित फ्यूमिगेशन धूमन और कीट नियंत्रण आवश्यक है। खासकर जो खाने के भंडारण क्षेत्र हैं, उन्हें ठीक से सील करना बहुत जरूरी है, ताकि चूहों का प्रवेश रोका जा सके। इसमें तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, खाद्य सुरक्षा का सवाल है। इतना सब करने के लिए जो स्टाफ है, उनकी अपनी साफ सफाई और स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से। जो खाना बनाने परोसने वाले हैं और सफाई कर्मचारी हैं, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होनी चाहिए। साफ वर्दी, दस्ताने, मास्क, हेड कवर, ये सब जरूरी हैं। पर इससे भी बढ़कर ट्रेनिंग। हाँ, उन्हें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का नियमित प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, ताकि वे इन मानकों को समझें और उनका सही से पालन करें। और अंत में हम यात्री, हमारी भी तो कोई भूमिका होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल होगी। लेख में भी यात्रियों को जागरूक करने की बात है, जैसे कोचों में सफाई संबंधी निर्देश लगाना। हाँ, वो नोटिस लगे होते हैं। ऑडियो घोषणाएं करना, और अगर कहीं गंदगी दिखे तो हेल्पलाइन या ऐप के जरिए शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
आखिरकार ये एक साझा जिम्मेदारी है। सफाई बनाए रखना सिर्फ रेलवे का नहीं, हम यात्रियों का भी कर्तव्य है। तो कुल मिलाकर ट्रेन यात्रा को सेहतमंद बनाने के लिए कोच की सफाई से लेकर टॉयलेट, खाना, पानी, कचरा, कीट नियंत्रण, स्टाफ की ट्रेनिंग और यहाँ तक कि यात्रियों की जागरूकता, कितने सारे पहलू हैं जिन पर एक साथ ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, और ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सबसे अहम है इन मानकों का लगातार और सख्ती से पालन सुनिश्चित करना। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सही कहा। आगे के लिए एक विचार ये भी है, मतलब सोचने वाली बात है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इसमें कैसे मदद कर सकती है। टेक्नोलॉजी कैसे? जैसे क्या सेंसर आधारित सफाई अलर्ट हो सकते हैं, या ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन सिस्टम, क्या ऐसी चीजें कारगर हो सकती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है, खोज की जा सकती है।